गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है गुरुजी कॉमर्स है। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आप जैसे कि जानते हैं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग डील कर रहे हैं, उसका भी सर लास्ट एक्सरसाइज डील कर रहे हैं, वो भी खत्म होने वाला है। इसके पहले के जितने भी वीडियोस मैंने सारे डाले हैं सारे जाके देख लें। इस एक्सरसाइज के सर 7.3 तो जरूर देख लें ताकि 7.4 आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, तो आज कौन सा क्वेश्चन डील करने वाले सर? थर्ड तक तो हो चुका था सर, आज सर फोर्थ पे डील करने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे क्या बोला गया है सर? टू अपोजिट वर्टेक्स, मेरा लाइटर काम नहीं कर रहा अच्छा से, इसलिए मैं आपको बना दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट आप लोगों को समझा दूंगा इस फोर्थ क्वेश्चन से। द टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर क्या है सर? ये दो है। ठीक है, मतलब बोला गया सिंपली कि सर दो वर्टेक्स है। ठीक है, ये दो वर्टेक्स दे दिया जाएगा। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ये दो दे दिया जाएगा और ये बी और डी आप लोगों को फाइंड करना रहेगा। बहुत सारे मेथड है बट हम लोग वही अप्रोच इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग तुरंत आंसर ला सके। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, ये डायगोनल्स को मिला दिया तो ये मिड पॉइंट मिल गया 0। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट सर फाइंड कर लेते तो हम लोग का सर बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम लोगों ने इसको प्रूव किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी क्योंकि लाइटर से सर कुछ काम नहीं कर रहा था इसलिए हमने पहले ये सर बना ही दिया, फिर आपको मैं आज समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आराम से देखिए, क्लियर कर दे रहे। क्या बोला गया, सबसे पहले सर क्या लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए आप लोग। ठीक है, सबसे पहला काम वही कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं रफ करके पूरा समझाऊंगा तो गंदा हो जाएगा ये। ठीक है, देखिएगा, स्क्रीनशॉट ही पहले ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिएगा, फिर मैं इसको क्लियरली अच्छे से समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, देखिएगा क्या बोला जा रहा है। देखिए बोला क्या जा रहा है सर, ये एक स्क्वायर है। ठीक है सर, एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी भी लगेगा। हाँ जी, ABCD एक स्क्वायर है। ठीक है, हम लोग को पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, सर लिख दिया। ठीक है, अब AB बराबर BC अगर होता है तो सर हम लोग AB BC के सर फॉर्मूला सर हम लोग लगवा दिए। ये फॉर्मूला सर हम लोग को पता है क्या सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये दोनों तरफ हम लोग लगवा दिया और रूट अंडर इसलिए लगवाया है। ठीक है, देखिएगा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या कि सर जब ये स्क्वायरिंग करेंगे ना बोथ साइड तो ये सर रूट अंडर टूट जाएगा, हट जाएगा। ये सर फॉर्मूला में होता है ना रूट अंडर एक्स माइनस, तो ये सर इसको तोड़ने का तरीका क्या सर, स्क्वायरिंग। अगर हम सर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, ठीक है, तो ये रूट तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अब फिर ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ये देखिए पूरा सेम था, इक्वल टू उधर, तो सर काट दिए डायरेक्ट। अब जो बचेगा सर ये बचेगा x-1 और x-3 का होल स्क्वायर बचेगा। इसका सर क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग को तोड़ देंगे, मतलब फॉर्मूला एक्सप्लिट कर देंगे a माइनस बी और a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये सर कुछ इस तरह आएगा। सर फिर से एक्स स्क्वायर सर सेम था, काट दिया हमने, 8x हो गया। क्यों सर, ये 6x इधर जाएगा सर प्लस बन जाएगा, तो 6x सर 2x 8x हो गया। और एक अगर इधर भेज देंगे तो सर माइनस हो जाएगा, तो सर 9 में 1 गया तो क्या बन जाएगा सर, 8 बन जाएगा। ओके, 8 बन जाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, अब आगे देखिएगा सर, इन ट्रायंगल ABC में आके सर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा ABC आ गए, ये आ गए सर ABC। अब पाइथागोरस सर थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, क्या सर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाँ बस चलो, वही फॉर्मूला लगा के बस फिर से हमने वही सर फॉर्मूला डायरेक्ट सब में पुट कर दिया, एक बार AB मान के, BC मान के, और एक बार क्या सर AC मान के। ओके, अब क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है अपने आप डे, क्यों, क्योंकि सर स्क्वायर तो ऑलरेडी बैठ गया है AB स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, ये रूट को अपने आप खत्म कर देगा। उसके बाद जो आएगा सिर्फ ये डाटा आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मतलब कि स्क्वायर हट के जो भी बचेगा सारा लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे सर, फॉर्म जो स्क्वायर है उसको एक्सप्लिट कर देंगे, फॉर्म को तोड़ देंगे a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा। ठीक है, क्यों सर 1 और 2 क्या हो गया सर, 2 का स्क्वायर क्या हो गया सर 4, यहाँ सर y a स्क्वायर तो y का स्क्वायर, फिर यह क्या -2 क्या हो जाएगा सर 4, क्योंकि -2 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर 4 ही लेके आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा 4 लेके आएगा। और ये -4y कैसे सर, ये y -2 को ना सर हम लोग ने a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ा है। ठीक है, इसीलिए ये y का y स्क्वायर हो गया, और ये b स्क्वायर करेंगे तो 2 का क्या है सर 4 लेके आएगा, और 2ab होता है ना, माइनस क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब -2ab तो क्या लिखेंगे सर, -2 इंटू a क्या है सर, y है, और b क्या है सर -2 है, इसीलिए सर ये माइनस माइनस, ये देखिए
ये क्या 2 2 जब 4 होता है और y मतलब -4y हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये बन के आता है, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं। आई होप आप लोग समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी हिसाब से ये लोग को तोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी इस फॉर्म में इसी तरह 3 में 1 गया सर, 2 2 का स्क्वायर 4, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ 2 का 4 और फिर 2ab का फॉर्म में 4 आता है। और यहाँ सर 16 कैसे आया सर, 2 में 2 गया, कितना बच गया सर 0। ये डाटा पूरा खत्म हो गया, ये पूरा डाटा खत्म हो गया। अब 3 और 1 क्या गया 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है सिंपली। अब सर ये पूरा सर 4 कैसे काट दिए, यहाँ पे देखिए पूरा काट दिए एक साइड, क्या ये 16 है, इधर कैसे 16 ले आएंगे, 4 4 8 4 12 4 16, 16 गया, 16 16 पूरा एक ही बार में समाप्त कर दिए पर। ये शॉर्ट करने का तरीका है, जितना आप माइंड में कैलकुलेशन कर लो, शॉर्ट कर दो, उतना बढ़िया आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग चाहे तो एक स्टेप बढ़ा से 4 से जोड़ के 16 कीजिए, फिर काटिएगा, एक बार में काट दीजिए। एग्जाम में आप लोग नंबर बढ़ाने के लिए स्टेप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा सर ये वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, थोड़ा देखिए मिस्टेक क्या छूट गया होगा, यहाँ 2y स्क्वायर होगा, ठीक है। y स्क्वायर जोड़ देंगे सर 2y स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस जोड़ देंगे तो -8y होगा। -8y को सर हम क्या किए सर 2y कॉमन निकाल दिए, तो क्या हो गया सर y -4। अब इसका 2 वैल्यू आ गया, क्या आ गया 2 वैल्यू है क्या सर, एक तो सर y अगर 2y 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा सर, देखिएगा 2y रखते हैं तो सर ये क्या आ जाएगा सर, पूरा y इक्वल टू सर 0, यहाँ इंटू करेंगे 0 खत्म कहानी, ठीक है। y -4 इक्वल टू 0 रखते हैं सर, y इक्वल टू क्या आएगा सर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर आगे सर क्या, अब सर क्या करेंगे सर मिड पॉइंट निकालेंगे। कहाँ गया सर मिड पॉइंट, देखिएगा ये सर 0, ये सर मिड पॉइंट निकालेंगे। अब मिड पॉइंट निकालने का सर फॉर्मूला हम लोग को पता है, नहीं पता है तो लिख दिया है मैंने, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखेगा हमेशा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ ये फॉर्मूला क्या, x- और सॉरी x1 और x+2 का बाय डिवाइड कर देंगे 2 से, इसी तरह y1 + y2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, हम लोग क्या मिड पॉइंट निकल आएगा। देखिएगा फॉर्मूला पुट कर दिए सर, एक बार 1:2 आ गया, ठीक है। ये सर 3 में 1 गया, 2 2 का 1, 2 2 4, 4 में 2 गया 2 आ गया ना, ठीक है। इसे BD में निकाल लेंगे 1, देखिएगा BD में क्या किए थे, देखिएगा BD आई है, BD में क्या किए सर, एक बार सर x और y माने हैं और इसको सर x' और y' माने हैं, ठीक है। क्योंकि ये दोनों निकालना है, पता नहीं है तो हम लोग ने ये मान लिया, तो अब ये मान लिया, इसके थ्रू हम लोग जब बैठाते फॉर्म में तो क्या निकल के आता है वो देखते हैं। देखिएगा सर 1 + x1/2 और यहाँ y + y1/2, ठीक है। अब देखिएगा, अब सर 1 + x1/2 करेंगे और ये 2 को सर इधर भेज देंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर तो इस टाइप का दिखेगा। फिर 1 को इधर भेजेंगे, माइनस होगा, 2 में गया तो क्या 1 x का क्या आ गया सर 1 आ गया। सिंपली इधर भी करेंगे सर 2 × 4 हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर व्हेन y = क्या सर, ये 0 लेंगे तो क्या y = 4 आएगा, यही हमारा आंसर वैसे हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है सर, b का क्या आ गया सर, एक तो सर ये आ गया और एक 1, देखिए एक 1 और एक 4 आ गया, ठीक है। अब ये 1 और 0 कहाँ से आ गया था, देखिएगा, देखिए यहाँ देखिए यहाँ 1 आ गया, सॉरी देखिए यहाँ 1 आ गया और यहाँ क्या आ गया सर 0 आ गया था, 0 आ गया था, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रूफ हो गया था, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा सर, लंबा लेंदी भी लगेगा, बट क्या करिएगा 1-2 नंबर आएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सब पूछा जाता है, ठीक है। अब बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिएगा 5th नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है सर, क्लास 10 के स्टूडेंट है, ठीक है, एक स्कूल में, ठीक है। कोई भी स्कूल से उन्हें फर्क पड़ता नहीं है। सिंपली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये एक जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, एक बार इस ओरिजिन से लेके बनाइए, एक बार इस ओरिजिन लेके बनाइए, और फिर क्या कीजिए सर इन लोग दोनों का क्या बोला गया सर, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन दिस केस। अच्छा, दोनों केस में बोला गया है फाइंड करने के लिए एरिया, ठीक है। दोनों केस में हम लोग फाइंड करेंगे सर, कैसे फाइंड करेंगे सर, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोग क्या सर कि ये सर ये एक्स और वाई के सर फॉर्म में है, ठीक है। एक्स वाई के फॉर्म में है तो कैसे करेंगे सर, देखिए सर सिंपल, सबका कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, आप लोग को कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सर, यही दिमाग लगाना है सर। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे लोग घबरा जाते हैं कि डाटा सर दिया नहीं, अब क्या करें, कुछ नहीं, आप लोग को दिया, आप लोग को दिख नहीं रहा है, ठीक है। आप लोग तो सिंपली इतना आसानी से दिए गया, फटाफट लिखिएगा, देखिएगा कैसे होगा। देखिएगा सर यहाँ देखिए वाई है, ये तो एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। पहले एक्स एक्सिस की डाटा लिखते हैं, देखिएगा सर यहाँ देखिएगा ये किस पे टच कर रहा है, 3 पे टच कर रहा है, और यहाँ देखिए सर 2 पे टच कर रहा है, ठीक है।
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ सर 3 लिख देंगे और यहाँ फिर 2 लिख देंगे, ठीक है 2 लिख देंगे, देखिएगा यहाँ क्या लिख देंगे सर 3 और यहाँ पे 2 लिख देंगे सिंपली। अब यहाँ पे आ जाइए, आर में आ जाइए, ठीक है आर कहाँ पे लाई कर रहा है, देखिएगा ये 6 पे लाई कर रहा है और ये सर यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब फिर चले 6 लिख देंगे, फिर 1 2 3 4 5 पे आ रहा है तो 6 और 5 आ गया। कितना ईजी है, हार्ड है, कुछ हार्ड नहीं है। पी पे आ जाइए, पी सर आपका यहाँ लाई कर रहा है और यहाँ आपका 4 पे गिर रहा है, तो क्या लिख देंगे सर 4 और 6 लिख देंगे, ठीक है समझ में आ रहा है, 4 6 लिख देंगे। इसी तरह अब सर ओरिजिन सी मानेंगे तो क्या आएगा सर, सी मानेंगे, पहला बात तो इतना याद रखिएगा कि सर क्या सर ये नेगेटिव में लेके आएगा, क्या लेके आएगा सर नेगेटिव में लेके आएगा। अब सर क्या करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है मैंने डाटा तो लिख लिया है, ठीक है आपको मैंने याद करवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कैसे होगा। अब देखिएगा सी ओरिजिन मारेंगे तो सर ये एक्स एक्सिस हो गया और सर ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है माइनस में तो होगा डेफिनेटली, पहले इसका लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे। अब देखिए आर में आ रहे, ये आर कहाँ जा रहा है देखिएगा सर, ये आर यहाँ जा रहा है और ये आर आपका सर यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 पे, ठीक है और यहाँ पर 1 2 3 तो क्या आ गया सर -10 और क्या आ गया सर -3, ठीक है सिंपली। अब आ जाइए पी पे, इसी तरह सर पी लाई कर रहा है आपका सर यहाँ पे और सर यहाँ पे, ठीक है अब कहाँ आप खुद बोलिए, तो इधर तो 2 है सर, इधर एक सर जब यहाँ से 10 था और 2 12, मतलब इधर क्या है सर, इधर से -12 और 2, ठीक है। अब आ जाइए सर इसमें, यहाँ पर दिख रहा होगा सर आपका यहाँ लाई कर रहा है और ये सॉरी सर यहाँ इधर नहीं देखना है, इधर देखना है ना, ये आपका यहाँ पे लाई कर रहा है और ये आपका कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है कौन सर क्यू, क्या होगा सर अब काउंट कीजिए सर, यहाँ से 12 था एक बढ़ गया सर -13 होगा, ठीक है -13 और 3 4 5 6 सर 6 आ गया, ये भी -6, मतलब क्या आ गया सर 13 और -6, ठीक है सिंपली। अब इसका भी आ गया, ठीक है अब यही सर केस 1 केस 2 दोनों लेके देखते हैं सर क्या क्या आंसर हमारे सामने आएंगे, ठीक है। तो हमने तो डाटा सर लिख लिया है, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डाटा हमने लिख लिया है और सर फॉर्मूला भी लिख लिया है ताकि वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हो। ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ट्रायंगल का फिगर है, वही लगाना है, तो पी क्यू आर लगा दिए सर, फॉर्मूला भी लिख दिए, अब डायरेक्ट सर वैल्यू लिखेंगे, ठीक है केस 1 और केस 2, ठीक है पहले केस 1 फाइंड करते हैं, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा सर यहाँ तो सर हाफ हो जाएगा, वेट यहाँ तो सर हाफ हो जाएगा, हाँ बच्चों लोग यहाँ हाफ हो जाएगा, ठीक है आगे क्या होगा सर, आगे सर x1 क्या है देखिएगा, x1 से 4 है, ठीक है। अभी इस केस में आइएगा, सिर्फ यही केस में ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है x1 क्या है सर अभी 4 है, ठीक है x1 सर अभी 4 है, ओके। फिर क्या होगा सर y2 क्या है सर, यहाँ देखिएगा सर y2 सर 2 है। आप लोग अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हियर करके x1 x2 करके सारा डाटा एक अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 2 - 5 आ जाएगा। फिर क्या आएगा सर 3 होगा, सर y2 क्या है सर 5 है और ये सर 6 है, ठीक है। फिर सर इसी तरह लेंगे सर, यहाँ क्या हो जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा सर 6, फिर क्या होगा 6 - 2 लीजिए सिंपली, कितना सिंपल था, 1 2 3 करके बैठा दिए सारा, ठीक है इतना आसान है। अब यहाँ क्या होगा देखिए 5 में 2 गया सर 3 4 3 12, बट क्या सर -12, 6 में 5 गया 1 और 3 क्या ले आएगा सर -3 लेके आएगा सर, 6 में 2 गया 4 6 चौक 24, क्या लेके आएगा सर 24 लेके आएगा, ये वाला ब्रैकेट है, ठीक है। अब आगे देखिएगा अब क्या होगा सर, यहाँ तो हाफ लेके आएगा और यहाँ से एक बार में कर दें, नहीं करें चलिए ठीक है, एक बार में नहीं करते सर। 12 और 3 क्या हो गया सर -15 और +24 हो गया सर, और यहाँ से करेंगे सर +9 नहीं आएगा। अब सर ये कटेगा क्या सर, नहीं कटेगा, नहीं काटना है, क्या आ जाएगा सर 9/2 आ जाएगा यूनिट का स्क्वायर, ये आपका सर 1 हो गया, ये अभी आपका 1 ही निकला है, ठीक है। अब सेकेंड केस सर, सेकेंड केस फर्स्ट तो हो गया, ठीक है। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है अभी नहीं ध्यान दीजिएगा ना फिर गड़बड़ा जाएगा, एकदम सिंपल है, 2 मिनट देख लीजिए फिर खत्म हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। देखिएगा हाफ, ठीक है
डाटा आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग बुक सामने ही रख के बनाइएगा, ठीक है, तभी बनेगा। यहाँ देखिए -6, यहाँ +3, फिर क्या होगा, फॉर्मूला नहीं लिख रहा है मैंने, हर बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला अभी तो ख़त्म होने को आया, फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया होगा, सिर्फ वो टाइम वेस्टिंग है मेरे लिए, लंबा वीडियो बनेगा, आप लोग को प्रॉब्लम, मेरे को क्या है, ठीक है, बट आप लोग से लेंथी नहीं लगे, बोरिंग नहीं लगे, इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना है, छोड़ना नहीं है, नंबर नहीं कटवाना है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए 6 में 3 गया, कितना बचेगा सर, 3 बचेगा, और वो भी क्या सर, -3 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, 12 कितना होता है 36 होता है सर। ओके बच्चे लो, यहाँ देखिए 3 में 2 गया 1, और यहाँ क्या सर 13, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ तो माइनस रहेगा, पहले कैसे सर, 6 में 2 गया सर 4, और 4 को 40 10 से इंटू करेंगे सर, -40 आ जाएगा सर। ओके बच्चे लो, अब यहाँ देखिएगा सिंपली है सर, क्या सर 13 और सर 36 को जोड़िए और 40 में घटाइए तो कितना आएगा सर, यहाँ भी सर आपका 9 ही आ रहा है सर, दोनों में तो सेम आ गया। हाँ बच्चों लोग, सेम तो मैंने पहले ही बोल दिया था सर, सेम ही आएगा, ओरिजिन कुछ भी रखो, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, फ्रॉम, देखिएगा फ्रॉम 1 and 2 we observe, or we can say that what you want to say doesn't matter, ठीक है। बस क्या है, देखिए मैथ में तो ज़्यादा ग्रामर का भी नंबर कटता नहीं है, ठीक है, टेंशन लेने का एकदम ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एरिया इन बोथ साइड्स, ठीक है, ऑब्जर्व एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं ना, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन बोथ साइड्स विल हैव सेम, ठीक है, दोनों साइड क्या आ गया हम लोग का सर, सेम आ गया, ठीक है। देखिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। और ये आ गया आपका केस 2 का, ठीक है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ नहीं बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है, छोटा छोटा बात करता है, हम लोग घबरा जाते हैं झूठ में। अब इसमें तो सारा बात ही बोल दिया कि एक ट्रायंगल है सर, तीनों वर्टेक्स दिया, अब तीनों वर्टेक्स कितना आसान हो गया हम लोग के लिए, मतलब कोई टफ नहीं है हम लोग के लिए, फॉर्मूला लगाना बस। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरेस्ट साइड ए बी बी सी सी डी ई, क्या बोला है सर, एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर ए बी पे, ठीक है। मान लीजिए सर ये एक ट्रायंगल है, ए है, ये बी होगा, ये सी हो, ये इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे सर, डी और ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या बोल रहा है सर, ए डी, अच्छा फिगर नहीं बना ना, वहां बना के दिखा देंगे अच्छा से, ए डी और डी बी डी, ठीक है, और ए ई बाई ए सी बराबर किसके सर, 1/4 के, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करना है सर, इस छोटू ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, छोटू वाला, ठीक है, और कंपेयर करना है किससे, ए बी सी से। कंपेयर एट मीन्स की डिवाइड, डिवाइड एट मीन्स की रेशियो, सिंपली एकदम माइंड क्लियर रखना। कोई और ध्यान देखिए, ये सर 6.2 और 6.6 ये दोनों मतलब कौन सा थेल्स थ्योरम का सर प्रोपोर्शनल वाला सर यूज करना होगा इसमें, देखिएगा इतना पढ़ जाएगी सर, इसमें तो आराम से प्रूफ होगा, ठीक है, दे भी दिया गया। चलिए बनाते हैं, चलिए देखिएगा फिगर जितना दिया गया था फिगर हमने बना लिया है, ठीक है। अब देखिए एक आसान बात हम लोग सिंपली बता रहे हैं सर, 1/4 बोला गया था सर, ध्यान दीजिएगा 1/4, डेट मीन्स कि ये सर 1 होगा और ये 3 होगा सर, कैसे बोल दिए सर, देखिएगा क्या बोला गया सर, 1/4 मतलब ए बी क्या है सर 4 है, तो ए डी क्या है सर 1 है, ध्यान दीजिएगा ए बी क्या है 4 है, देखिएगा ए बी 4 है सर, ये पूरा 4 है, अगर ये पूरा 4 है तो और ये 1 है तो ये कितना होगा सर, 3 होगा सर, ठीक है। इतना इजली मैं बताऊंगा, यहाँ भी देखिएगा यहाँ भी 1 होगा और ये भी 3 होगा। अब इसको सर हमने m1 लिख देता हूँ और ये सर m2 लिख देता हूँ, और इसको सिंपली अभी m लिख रहे हैं और ये क्या लिख दे, इसको m डैश कर देंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, सो देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। हम लोग को पता है गिवन पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, गिवन लिख देते हैं पहले, ठीक है। गिवन हम लोग को दिया गया था कि ए डी बाई ए बी, नेक्स्ट ए ई बाई ई सी,
ठीक है, AC था ना, AC था। देखिएगा AE बाय क्या हो गया सर, AC हो गया, ये सर 1/4 के बराबर है। ठीक है, आगे देखिएगा। अच्छा ये लिख सकते हैं सर, सेंस AB बराबर क्या है सर, AD प्लस DB होगा। हाँ बच्चे लोग सही पकड़ा आपने। और AB अभी सर, AB सर क्या है सर, 4AD के बराबर है सर। कैसे सर, देखिए दिखा रहे हैं आपको कैसे, देखिएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, पहले हम लोग ये ही लिख लेते हैं सर, AD बाय AB इक्वल टू 1/4 लिख सकते हैं हम लोग। देयरफॉर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब सर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4AD बराबर AB हो जाएगा। हाँ बच्चे लोग अब सेंस करिए। ठीक है, क्या सर हम लोग बोल सकते हैं कि बोल क्या सकते हैं सर, AB क्या सर, वेट 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 वेट, क्या हो गया, हाँ देखिए हो गया, ठीक है ठीक हो गया थे। AB क्या है सर, सर AD प्लस DB के बराबर है। हाँ बच्चों लोग, तो हम लोग सर AB की जगह सर ये 4AD लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख दीजिए सर, लिख दिए 4AD। और यहाँ क्या आ गया सर, यहाँ AD प्लस DB आ गया। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, -3AD आ जाएगा बराबर DB आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है सर, इससे हम लोग को एक चीज़ तो मिल गया सर, क्या मिल गया सर, AD बाय DB ये बराबर है सर 1/3 के। ठीक है, 1/3 के। और क्या लिख सकते हैं, तो सर इससे हम लोग रेशियो निकल के आ गया, AD बाय DB का 1:3। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। ठीक है, ये आपका काम आएगा बाद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है सर, AE बाय EC 1/3 है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है AE बाय EC क्या है, 1/3 है। ठीक है, अब सर बाय थ्योरम आ जाइए सर, आ जाइए वहाँ पे जहाँ हम लोग सर बोला गया था क्वेश्चन में ही, बाय 6.1 थ्योरम। थ्योरम जो कि है क्या एक्चुअली सर, ये थेल्स थ्योरम है सर, ये थेल्स थ्योरम है। ओके बच्चों लोग, देखिएगा इसको अभी सर एक घेरा में ही घेर दीजिए। ठीक है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यूजिंग, अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, देखिएगा फॉर्मूला टू इवेल्युएट D एंड E। ठीक है, देखिएगा क्या हो जाएगा सर, D इक्वल टू, D पर निकाल रहे हैं। ठीक है, D इक्वल टू क्या होगा सर, M1 और X2। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए एकदम अच्छे से। जितना बार फॉर्मूला लिखिएगा ना, बार बार लिखिए, लिखते ही रहिएगा, हर बार लिखिएगा। लिखने से जितना अच्छा याद होगा ना आप लोगों को, माइंड में फिर इतना सेटअप हो जाएगा सर, नींद में भी पूछ देंगे सर, आप नींद में भी बता दोगे। ठीक है, यहाँ क्या जाए M1 M2 सर 1+3 हो जाएगा। अब सर 4×3 12, 4×3 12 और 1 सर 13, सर 13 और यहाँ क्या आ गया सर 4 आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, y का निकाल लेते हैं, y का निकाल लेते हैं। ठीक है, y का क्या है सर, M1 और y2, ये प्लस है भाई लोग। ठीक है, M2 और ये y1। ठीक है, यहाँ तो सर M1 प्लस M2 हो जाएगा। फिर से अब देखिए 1 × 5, ये सिर्फ आप लोग के लिए डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। ठीक है, और यहाँ 1+3 क्या आ गया सर, 6×3 क्या 18, 5 सर 23/4। ठीक है, अब D तो हम लोग को फाइंड हो गया सर जी, क्या फाइंड हो गया D हम लोग को सर, D फाइंड हो गया। क्या हो गया
सर एक आ गया सर 13/4, सर एक आ गया 23/4, ठीक है। आप बताइए 4e, ठीक है। आप बताइए 4e के लिए आ जाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा सर x1 का, सर फिर से वही बार बार लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग याद हो जाए, ठीक। आप लोग को ऐसा याद हो जाए सिर्फ कभी एग्जाम में फॉर्मूला तो नहीं है भूलेंगे, फॉर्मूला का नंबर नहीं कटाएंगे सर हम लोग, ठीक है। m2x, यहाँ क्या हो जाएगा सर m1 प्लस m2, लिखिए m1 क्या है सर 1 है, n2 7 है, प्लस 3, बुक सर सामने रखिए बनाइएगा तभी कोई फ़ायदा है। यहाँ से डायरेक्ट 4 लिख रहे हैं, ओके। 4 3 12, 12 7 कितना हो गया, जल्दी बताइए। 12 7 सर 19 हो गया और यहाँ से 4 आ गया, ओके। अब इसी तरह सर y2 का भी सर सॉल्व कर लेंगे। y2 का भी सर फॉर्मूला लिखे क्या, चलिए लिख देते हैं y2 प्लस m2 y1 बाई क्या हो जाएगा, बाई सर m1 प्लस m2 हो जाएगा। फिर से इसको सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 2 और प्लस 3 इंटू 6 हो जाएगा। सर डाटा कहाँ से ला रहे हैं सर, डाटा देखिए ना बच्चों लोग, यहाँ सर इतना हम ऊपर करेंगे अभी तो कैसे होगा, बुक सामने रख के बनाइएगा, ठीक है। यहाँ से 1 और 3 आ रहा है, देखिएगा 1 और 3 आ रहा है, ठीक है। क्या किया पहले से m1 और m2 था ना, m1 कितना से देखिएगा, ठीक है। इस तरह करके सर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ देखिएगा कितना गया, 6 3 12 2 कितना गया सर 20/4 से काट देंगे सर 5 बार में आएगा मेरा वैल्यू सर 5, ठीक है। ई का वैल्यू भी सर हम लोग ले आए, क्या लाए सर, एक सर 19/4 लाए हैं, एक सर हम 5 लाए हैं, ओके। देखिए अब क्या करेंगे सर, अब बस अब फॉर्मूला लगवाइए सर, आंसर जल्दी से निकालिए, थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेंदी तो होगा बच्चों लोग। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब आ जा रहे सर लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। छोटकू ट्रायंगल में आ गया हम लोग, सर फॉर्मूला लिख देंगे पहले, हाफ हो जाएगा x1 y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 कि y3, सर y3 होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सर x2 हो जाएगा, ये x2 है, ठीक है। यहाँ सर y3 माइनस सर y1 हो जाएगा। सिमिलरली इधर सर x3 था, यहाँ सर y1 प्लस y2 था, ये हो गया आपका, ठीक है। अब सर बैठा देते हैं सॉल्व, सर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, इतना बार कर दिए सर कि ये ज़्यादा ही लेंदी हो जाएगा अगर मैं करने जाऊँ तो, ठीक है। तो ये इतना आप लोग खुद से सॉल्व कर ले, ठीक है। क्या हो जाएगा देखिएगा, हाफ हो जाएगा सर, यहाँ सर 4 हो जाएगा और यहाँ सर 23/4 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा सर 13/4 हो जाएगा, 5 बट माइनस सॉरी यहाँ -6 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में आ जाएगा, यहाँ 19/4 हो जाएगा, क्यों सर x3 ले रहे हैं ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा आराम से। E और ये D, ये दोनों एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। एक x1 एक y1 मान के बना रहे हैं, ठीक है, इसलिए डाटा मैं आपको बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या जाएगा सर 6 माइनस 23/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, सॉल्व कीजिएगा कितना जाएगा सर 15/32 का यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सर एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़े वाले में, ठीक है। इसमें भी सर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, हाफ, ठीक है, 4 5 -2, ठीक है। आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, फॉर्मूला बार बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, बस टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा सर 7 होगा, 2 - 5 होगा, ठीक है। चलिए अब कितना आसान हो गया देखिएगा सर, 5 में 2 के सर 3, 4 3 12 लिखने को मतलब ही नहीं बन रहा है। तो 6 में 2 के सर 4 सर -4, फिर क्या होगा सर 5 में 2 के सर 3 7 21 -21 लेके आएगा, ठीक है।
सर यहाँ सर हाफ हो जाएगा, और यहाँ सर कितना है सर, सर 12 में सर 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा सर, इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा, देखिए माय मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 में 5 गया तो 1, 1 में 7 गया तो यहाँ पे 7 आएगा, तो अब आ जाएगा सर यहाँ 15। ठीक है, तो ओवरऑल आ गया आपका 15/2 का क्या गया, 15/2 का स्क्वायर का यूनिट। ओके, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपका काम हो गया। ठीक है, अब इतना आसान है, देखिएगा हम इससे लिखते, देखिए नाउ। ठीक है, नाउ रेशियो ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लेते हैं ADE को। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का कितना हो जाएगा सर, यहाँ तो सर 15/32 लाए थे, और यहाँ लाए थे 15/2 लाए थे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, सॉरी ये 55 लिख दिया मैंने। यहाँ क्या आ जाएगा सर, 15 आ जाएगा, देखिएगा सर 15 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ सर 15 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 32 आ जाएगा, 32 आएगा। ये दिख रहा है, साफ साफ कट रहा है, और ये एक बार में, और ये एक 16 बार में। ठीक है, तो अब डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, क्या सर स्क्वायर लिख दें, डायरेक्ट लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE जो है, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा सर, 1:16 हो जाएगा। यही तो फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है, देखिएगा हो गया सॉल्व। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, काफ़ी लंबा लग रहा है, बन गया है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन था ही लंबा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो बहुत ध्यान से इसको बनाएं। ठीक है, और एक बार में तो होगा नहीं, ये भी मैं जानता हूँ, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना परफेक्ट बनेगा। सिंपल सा, और देखिए परफेक्ट होने का और कोई शॉर्टकट तरीका होता नहीं कि कोई ट्रिक बता दूंगा इससे वगैरह कुछ नहीं, बेसिक ही काम आता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में सर बेसिक ही काम आएगा, बेसिक के अलावा और कुछ नहीं काम आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्या सर, देखिएगा इसको मिटाइए सर। 7 नंबर सर आप लोग के लिए सर होमवर्क रहेगा, 7 नंबर आप लोग के लिए सर होमवर्क रहेगा। मैं 8 नंबर बता देता हूँ कि क्या है सर। इसमें जैसे कुछ है नहीं सर, तीनों वर्टेक्स जो है आपको दे दिया गया, ABC दे दिया गया। ठीक है, ABC का एक बार सर मीडियन नहीं, ये हम खुद बताएंगे, ये आपको खुद बनाना है। ठीक, एक सर खुद से दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए, जब इतना क्वेश्चन लास्ट में पहुंच गए तो एक जरूर बन जाएगा, कोई हार्ड नहीं लगेगा। मैं बता रहा हूँ ना, हार्ड नहीं लगे, एकदम सिंपल, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। हार्ड रहेगा तो मैं खुद बना देता ना, हार्ड रहेगा तो मैं छोड़ूंगा क्या, नहीं बना छोड़ूंगा ना, हम खुद बता देंगे। 8 नंबर में देखिएगा, 8 नंबर में क्या कर रहा है। ठीक है, 8 नंबर देखिएगा, बोल रहा है सर एक ABCD एक ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चारों से दे दिया गया फॉर्म। ठीक है, R and S है द मिड पॉइंट ऑफ ABBCCD। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इज द क्वाड्रिलेटरल PQS। ठीक है, एक सर क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, देखिए मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या बोला जा रहा है। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है, नाम क्या है सर, A है, B है, C है, D है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं सर, PQRS एक मिड पॉइंट है ABBCD से। अभी हम लोग सिर्फ बना दे रहे हैं, वहाँ ध्यान से देख के बनाएंगे। ये मान लीजिए फिगर है, ये P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। तो बोल रहा है जी रेक्टेंगल के अंदर ये जो फिगर बना है ये क्या है सर जी, क्या ये स्क्वायर है, कि ये रेक्टेंगल है, क्या ये रोम्बस है। कैसे प्रूफ करेंगे सर, जिसका भी प्रॉपर्टी पूरी सेटिस्फाई कर गया वही सर फिगर है। चलिए देखते कैसे बनेगा। देखिएगा फिगर हमने बना दिया है, एकदम अच्छे तरीके से बनाया। क्या सर ABCD सर एक क्या सर कोऑर्डिनेट सबका दे दिया गया, उसके अंदर भी सर फिगर बना दिया गया। और सर ये मिड पॉइंट है, तो इससे एक और सर प्रॉपर्टी निकल के आता है, क्या सर, ये बराबर अगर इसके, ये बराबर होगा इसके, और ये तीनों बराबर हो जाएगा सर इसके, और ये सर ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट है सर इक्वल भागों में बांटता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब बनाते हैं। ठीक है, हमको पता करना है सर ये कौन सा फिगर अंदर बन गया।
ठीक है, चलिए आइए पता करते हैं, लिखना पड़ेगा सर जी। ठीक है, पहले गिवन में क्या है सर, P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। दिख रहा है, P क्या है सर, एक सर मिड पॉइंट है। आगे लिखिए सर, कोऑर्डिनेट एकदम शॉर्ट में बताएंगे, इतना शॉर्ट में बताएंगे कि आप लोग को आराम से समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P इक्वल टू, सर देखिएगा P कहाँ है सर, सर P तो सर यहाँ पे। ठीक है, अब P सर तो फिर से सर फॉर्मूला लगवाइए। अब फॉर्मूला तो लिखेंगे नहीं, लेकिन आप सर जान लीजिएगा क्या सर, x1 माइनस x2/2। ठीक है, -1 और यहाँ भी सर -1/2 मिड पॉइंट का वैल्यू निकाल रहे, देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या होगा सर, -1 + 4/2 क्या निकल के आएगा सर, 1 1 2 में से 2 गया सर, -1 निकल के आएगा। और यहाँ सर 3/2 निकल के आएगा, देखिए। ठीक है, जब इससे ये सर हम निकालें तो सर यही तो आ गया, आया ना, कुछ अलग आया क्या, नहीं सर जी। ठीक है, देखिएगा क्या है, ये हमने पहले निकाल लिया है, आपको दिख दिया। ठीक है, ताकि आप लोग बस दिखा सके बार बार। ठीक है, निकाल तो हमने पहले ही लिया था। ठीक है, अब देखिएगा, आपको बस दिखाना है। अब मुझे ये निकल गया 1। ठीक है, अब सिमिलरली आप लोग ना क्या कीजिएगा, इसी तरह करके बार बार मैं नहीं निकालूंगा, इसीलिए मैं 1 निकाल के दिखा दिया। ठीक है, सिमिलरली देखिएगा, सिमिलरली QRS RSQ इज मिड पॉइंट। क्यों क्या है सर, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है सर, BC का, मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, और R क्या है, इज मिड पॉइंट, इतना लिख रहे इसीलिए ताकि थोड़ा शॉर्ट हो सके, पॉइंट ऑफ CD का है। एंड यहाँ इसका जरूरत नहीं है, एंड। ठीक है, S भी मिड पॉइंट है सर, S इज किसका मिड पॉइंट है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD। किसका सर, AD का है सर। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, क्यों लिख रहे हैं, इतना समझ में आ रहा है आप लोग, इतना करके आप लोग ये तो आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो निकाल लिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को भी सर डायरेक्ट निकालना है। ठीक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, डायरेक्ट निकालिएगा। कैसे सर, देखिएगा सर, कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या हो जाएगा सर, 2 और 4 आएगा। ठीक है, इसी तरह ठीक है, सेम लिख दिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ R क्या आ गया, 5 और ये 3/2। ठीक है, ये तो निकाल के दिखाए थे। इसी तरह करके जब आप निकालिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ S, तो इससे क्या आएगा सर, 2 और -1 आएगा। तो ये आपका सर आ जाएगा कोऑर्डिनेट सबका मिड पॉइंट। नाउ अब लिखिएगा, लेंथ का फॉर्मूला लगवाइए डायरेक्ट, लेंथ ऑफ PQ क्या होता है सर जी, फॉर्मूला तो आप लोग को याद होगा अच्छे से, डायरेक्ट हम लिखते हैं, -1 -2 का सर होल स्क्वायर प्लस सर 3/2 -4 का होल स्क्वायर। इसको सर सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा सर, यहाँ सर 1, यहाँ रुकिए, यहाँ 2 है। ठीक है सर, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर कितना सर, 9। ठीक है, यहाँ तो सर 9 आ गया, चलिए कर ही देते हैं 9। ठीक है, आगे देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा। ठीक है, और 4, और यहाँ भी इसको शॉर्ट में करना तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से 2 डालेंगे तो सर ऊपर भी 2 का गुना करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 8 में 3 के सर 5, 5/2। ठीक है, ये बस को करने के लिए बता दे रहे हैं शॉर्ट में, क्या कर सर 5/2,
5/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा घर में, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा, फिर से सॉल्व कीजिएगा तो सर इतना आपका आ ही जाएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं आएगा, सिंपली आ जाएगा सर 61/4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सर ऊपर निकालिएगा तो ऊपर का तो निकलेगा नहीं सर, नीचे का 2 बच जाएगा, ठीक है सर। इसी तरह करके लेंथ ऑफ एस पी निकाल लीजिएगा, ठीक है, सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिएगा एक काम करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं, हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है। क्या हो जाएगा सर, 2+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये ब्रैकेट है, ठीक है। और क्या हो जाएगा सर, -1 -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा ना तो यही आ जाएगा फिर से, ठीक है। आगे देखिएगा, लेंथ ऑफ क्यू आर निकाल रहे हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ क्यू आर क्या हो जाएगा सर जी, सर -2 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से 4 -3/2 का सर होल स्क्वायर, इसको भी निकालिएगा सर जी तो यही आएगा, क्या आ जाएगा सर जी, 61/4 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे वही कर दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा सर 61 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अब सर लेंथ ऑफ आर एस निकालते हैं, ठीक है, आर एस आप लोगों को बस कैलकुलेशन करने में छोड़ दे रहा हूँ, अब लास्ट में आ गए तो इतना तो आप लोगों को सीख ही गए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा सर, 5 -2 का होल स्क्वायर और यहाँ सर 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर जी, सर ये आ जाएगा, फिर से वही आ जा रहा है सर, 61/4 इक्वल टू 61/2। अब इससे देखिए अब क्या करेंगे, अब सर डायगोनल भी निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे सर, अब डायगोनल निकालेंगे सर, पी आर का डायगोनल, देखिए डायगोनल कहाँ है सर, पी आर ये दिख रहा है, ये निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे सर, क्यू एस भी निकाल लेंगे, इससे क्या होगा सो देखिएगा, डायगोनल निकालेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाए ना रोम्बस है कि नहीं है, ठीक है। देखिएगा लेंथ ऑफ पी आर निकाल रहे, जो कि ये क्या है सर, डायगोनल है, लिख भी दे रहे हैं, लीजिए क्या है सर, सर डायगोनल है, फिर से बैठाइए फॉर्मूला और लाइए आंसर, ठीक है। देखिएगा -1 और -5 का सर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और क्या जाएगा सर 3/2 का और -3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सर जी इसको सॉल्व कीजिए सर, 6 लाइएगा आप लोग, कितना लाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा 6 आ जाएगा, ठीक है सर जी। इसी तरह लेंथ ऑफ, सॉरी अब पूरा कलर ही चेंज कर दो, यहाँ से 6 है, ठीक है। देखिएगा लेंथ ऑफ अबर क्यू एस निकाल रहे हैं, क्यू एस ये भी क्या है सर जी, डायगोनल है, ठीक है। शॉर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों जब अगर इतना मैं सॉल्व करने लग जाऊंगा तो सोचिए कितना टाइम गुजर जाएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, बहुत वैसे ही लंबा वीडियो बन चुका है ये, ठीक है। तो आप लोग को भी बोर नहीं लगे, ये सब सॉल्व कर से कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, ठीक है, इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ। 4+1 का सर होल स्क्वायर, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो सर 5 आएगा, इससे क्या समझ में आ रहा है देखिएगा सर, इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सर द अबव, ब्लैक में लिखते हैं, रेड में अच्छा नहीं लग रहा है, देखिएगा द अबव values show that
क्या शो किया सर कि सर पी क्यू जो है सर बराबर है एस पी के, और एस पी भी बराबर था सर क्यू आर के, क्यू आर बराबर था आर एस के, और सब आपस में किसके बराबर थे सर 61 रूट 61/2 के बराबर थे। ठीक है, सो देखिए क्योंकि सर सारा बराबर था डेट इज, ठीक है, ऑल साइड्स, देखिएगा ऑल साइड्स आर इक्वल, आर देखिएगा आर इक्वल, सारे क्या थे सर बराबर थे, बट ठीक है क्या सर पी आर जो सर निकाले थे हम लोग डायगोनल्स, ठीक है, वो क्यू एस के बराबर निकला सर, नहीं निकला। ठीक है, मतलब कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इक्वल थे क्या, नहीं थे, नॉट इक्वल मेजर। ठीक है, इसलिए हेंस द गिवन ये क्या है हेंस, अच्छा लिख रहे हैं, हेंस द गिवन फिगर क्या है सर एक रोम्बस है, अगर वो भी डायगोनल भी बराबर होता तो सर ये स्क्वायर कहलाता। ठीक है, ये क्या है सर रोम्बस, ये रोम्बस का प्रॉपर्टी है सर, सर साइड तो बराबर होता है बट इसका डायगोनल से बराबर नहीं होते, मतलब कि ये क्या है सर एक रोम्बस है। तो जल्दी से इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत दमदार है और यही सब क्वेश्चन बनाने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये सब आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो प्लीज़ इन लोग को इग्नोर तो एकदम नहीं करें, नंबर अच्छे खासे आएंगे इससे। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेके। ठीक है, और बहुत ही उम्दा तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी तरह हम लोग के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, और क्या, और हम लोग सर जो ऐप है कौन सा सर, कॉमर्स गुरुजी, प्ले स्टोर में जाके सर्च कीजिए ना और डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लें। बहुत ही कम कीमतों में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करवा रहे हैं और पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं 10th का, चाहे वो मैथ हो या साइंस हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।